हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे एचबीएल इंजीनियरिंग के बारे में। आ, देखिए, अपने स्टॉक्स के कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन मैं केवल इस स्टॉक के चार्ट को रिव्यू करना चाहता हूँ और ये देखना चाहते हैं कि आखिर ये स्टॉक में जो गिरावट है वो क्यों है। सबसे पहले हम लोग एचबीएल इंजीनियरिंग के जो बेसिक फंडामेंटल जो नंबर्स हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, कंपनी इज गुड। एचबीएल इंजन जो है, इसका जो आपका एनएससी कोड है, 897 रुपए का प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप आप देखेंगे यहाँ पर, ये मिड कैप 20,000 करोड़ तक की होती है, तो ये बेसिकली लार्ज कैप का स्टॉक बन चुका है। 897 का इसका करंट प्राइस है। 1122 इसका हाई पहुंचा था। 400 रुपए, 404 रुपए इसका लो था। इंडस्ट्री पी और स्टॉक के पी में देखिएगा, अभी भी डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री पी लिटिल बिट हायर है। सो कहीं ना कहीं अभी इसको और थोड़ा सा एडजस्ट होना, आई बिलीव कि इसमें अभी आपको कुछ और वीक्स या एक क्वार्टर का समय लग सकता है इसको एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, तो होपफुली दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद जनवरी ऑनवर्ड जो है, कहीं ना कहीं वो बैलेंसिंग आपको दिखाई देगी, ठीक है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, तो ये आप अगर देखेंगे, लगभग एक का फेस वैल्यू है। तो ये स्टॉक ऑलरेडी काफी बड़ा है, काफी महंगा है। यानी कि एक की फेस वैल्यू अगर हम देखेंगे, जो एक कहना चाहिए डिफॉल्ट फेस वैल्यू होती है वो 10 होती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो लगभग ये 8,970 का प्राइस है, 8,970 का। तो ये स्टॉक तकरीबन 8,970 पे ट्रेड कर रहा है, अगर हम 10 की फेस वैल्यू पे जाते हैं। इसके अलावा पैग रेशियोज होके 0.78 है। आर ओ सी इज गुड, 27.3। आर ओ इज ऑल्सो गुड। आर ओ द रिटर्न ऑन इक्विटी, जो भी इक्विटी कैपिटल लगी है बाजार में, उसमें कितना रिटर्न आता है, लगभग 20% का रिटर्न जो है वो आपको कंपनी जो है वो अर्न कर रही है। इसके अलावा पिछले 5 साल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 15.5% से ज्यादा 16% के आसपास है। लगभग 59% प्रोमोटर्स के पास है। डेट ऑलमोस्ट जीरो है कंपनी का। एंड आर ओ सी 5 साल का लगभग 19%, दैट्स वेरी गुड। सीएस ग्रोथ ऑल्सो लगभग 17% के आसपास है। प्रॉफिट वेरियंस जो है पिछले 5 साल का लगभग 65% के आसपास, दैट्स अमेजिंग। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, लगभग 33% के आसपास का है, ठीक है। सो ओवरऑल द फंडामेंटल्स आर साउंड गुड। एंड यहाँ पर अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे, सो बुक वैल्यू है मात्र 71 रुपीज। अभी भी बुक्स में जो वैल्यू है कंपनी की, अगर आज कंपनी बंद होती है या किसी भी तरह से कंपनी शटडाउन का प्लान करती है, तो अगर कंपनी के पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, बैंकरप्ट हो चुकी है और उसके एसेट्स की सेल आउट हो रही है, तो जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स है या जो अदर जिनको जिनको पहले एडजस्टमेंट करना है, लेंडर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, उनको पे आउट करने के बाद जो पैसा बचेगा, उस पैसे में से जो नॉर्मल रिटेल शेयर होल्डर्स होता है, उसको अगर डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर आएगा, अगर आएगा, तो की बात बता रहा हूं मैं, आपको पर शेयर 71 रुपए 60 पैसे के हिसाब से कंपनी पे करेगी। आपको 897 के हिसाब से पे नहीं करेगी, क्योंकि बाकी का जो लगभग 820 रुपए 822 रुपए वो प्रीमियम प्राइस है। जैसे कि आप प्रीमियम पे आउट करते हो किसी चीज का, तो वो आपका प्रीमियम है। बट जो वर्थ है स्टॉक की, एक्चुअल वर्थ जो है बुक्स के अंदर, वो 71 रुपीज है, तो बहुत कम है। प्रीमियम के बेसिस पे अगर हम बात करें, आज की तारीख में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो प्रीमियम देने के लिए तैयार है आदमी कि भाई तुम ज्यादा पैसा ले लो बट मुझे शेयर दे दो। अच्छा परफॉर्म कर रही है इसलिए। नंबर ऑफ शेयर 27.7 करोड़ है। एंड एसेट टर्नओवर रेशियो 1.08। करंट रेशियो है 3.6। एक से ज्यादा होना चाहिए करंट रेशियो, बट अगर दो से ज्यादा है, एक और दो के बीच में करंट रेशियो इज ऑल्सो गुड। बट अगर 3 से ज्यादा है या आपके, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर तरीके से ये अपने जो फंड्स हैं उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली, राइट। चलिए, खैर, बिजनेस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बिजनेस के बारे में बात। और बेसिकली ई मोबिलिटी वगैरह में प्रोडक्ट बनाते हैं, पावर सिस्टम्स बनाते हैं, यूपीएस है, डेटा सर्वर्स है, रेलवेज वगैरह के लिए, टेलीकॉम्स वगैरह के लिए बैटरीज वगैरह बनाती है। बट नाउ अब यहाँ पे हम मूव ऑन करते हैं कि भैया ये तो हमने बेसिक देख लिया, तो फंडामेंटल्स आर साउंड गुड कंपनी के, बट टेक्निकल्स में क्यों गिर रहा है। हालांकि हमने बात करी थी स्टॉक का पी इज ऑलरेडी हायर है। एंड इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो लगभग 7%। प्रोमोटर्स ने, एफआईआई ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, डीआई ने भी स्टेक को इंक्रीज किया है। एंड लिटिल बिट माइनर सा प्रोमोटर्स ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। बैलेंस शीट की बात करूंगा तो लगभग 87 करोड़ की बोरोइंग है। एंड रिजर्व्स इज आल्सो वेरी वेरी गुड, फ्रॉम 1455 करोड़ से बढ़कर 1957 करोड़ रिजर्व पहुंच चुके हैं मार्च टू सितंबर 2025 में। एंड इसके अलावा आप फिक्स्ड एसेट की बात करेंगे, 416 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट है 319 करोड़ का।
CWIP 129 करोड़ का है एंड जो अदर एसेट्स है वो 18 से 13 करोड़ के ओवरऑल। आप उसको आप वेरीफाई करिएगा, आप डिटेल में एनालिसिस कीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो 2750 करोड़ का कंपनी का टोटल टर्नओवर फिलहाल पिछले 12 महीने का दिखा रहा है, जिसमें से 909 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि अगर हम 2025 के हिसाब से बात करेंगे तो 20% से बढ़ के 33% पे जा रहा है। मतलब आप समझ लीजिएगा स्टॉक इज गेटिंग रेडी फॉर द स्ट्रॉन्गर मूव। बट यहाँ पर फिलहाल एक अच्छा कंसोलिडेशन किया जा रहा है रिटेल निवेशक के लिए, ताकि थोड़ा पैनिक क्रिएट हो के जो और होल्डिंग्स को इंक्रीज करनी है प्रमोटर्स को, वाइस को, डीआईएस को, वो लोअर प्राइस पे कर पाए। ठीक है, ओवरऑल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है 860 करोड़ का है एंड ओवरऑल अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो लगभग 640 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट है पिछले 12 महीने का। अगर मैं यहाँ से कंपेरेटिवली कंपेयर करता हूँ 2025 के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे मेरे भाई कि 276 करोड़ से बढ़ के पिछले 12 महीने का जो प्रॉफिट आ रहा है वो 640 करोड़ का आ रहा है। तो ये ही अगर अगले 2 क्वार्टर में बैलेंस रहा स्टॉक का डेटा, तो आप समझ सकते हैं लगभग लगभग 2.5 से 3 गुना प्रॉफिट इंक्रीज होने वाला है 2026 के मार्च फाइनेंशियल का जब नंबर्स आएंगे तो। खैर, बात करते हैं टेक्निकल चार्ट को लेके और देखते हैं कि स्टॉक का टेक्निकल चार्ट क्या इंडिकेशन दे रहा है। सो भैया देखो, यहाँ पर हम टेक्निकल चार्ट की बात करेंगे, स्टॉक काफ़ी अच्छी रैली में था। और अगर हम काफ़ी अच्छी रैली की बात करते हैं और यहाँ पर हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं, तो इस पूरे जोन में स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन किया था। ये गैप अप हुआ था, यहाँ से ब्रेक अवे गैप, इसको हम कौन सा गैप बोलते हैं, जब भी देखिए इस तरीके का जो गैप होता है, ये आप देखिए यहाँ पे ये जो गैप बना है आपका, इसको हम बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। यहाँ से नई फ्रेश रैली स्टार्ट हुई थी जो कि 660 के ऊपर का था। ठीक है, उसके बाद स्टॉक ने लगातार रैली की और लगभग 1130 के आसपास का हाई लगा दिया। ठीक है, बट हाई लगाते समय बीच में एक सिग्नल दे गया कि भैया रैली कंप्लीट हो चुकी है। उस सिग्नल को अगर लोगों ने नहीं देखा तो उनका प्रॉब्लम है, एनालिसिस करनी चाहिए। सिग्नल दे गया कि ये एक गैप बना, एक बड़ी कैंडल के साथ, एक बड़ी ट्रेडिंग रेंज के साथ। अब यहाँ पर ये नॉर्मल सी बात है कि चलो भाई गैप बन गया तो इसका क्या मतलब, बहुत रैली आगे कर दिया, लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे उसने इस गैप को फिल कर दिया। यानी कि ये जो था वो एग्जॉस्ट किया था, यहाँ पर एग्जॉशन गैप था, यानी कि फाइनल जो यहाँ से एक एक जंप मारना था वो फाइनल जंप लिया और उसके बाद एक बड़ी गिरावट की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर ये गिरा और सेम इसी पोजीशन पे आगे यहाँ पर आप देखेंगे एक और गैप क्रिएट हो गया। ये गैप क्रिएट हुआ, 50 पीरियड का मूविंग एवरेज ब्रेक हो चुका है। और ऑलरेडी अगर हम बात करें स्टॉक के चार्ट को लेके, मैं किसी लेवल की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो आप देख पाएंगे कि जो ये ट्रेंड लाइन था, जो जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा था, इसको ब्रेकआउट किया, 50 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया। तो क्या बाजार इस गैप को फिल करने आ रहा है? क्योंकि फंडामेंटल साउंड गुड है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं पिछले 12 महीने के स्पेशली, और अगर 2 क्वार्टर आउट परफॉर्म की कंपनी ने, तो आप समझ सकते हैं एक बहुत शानदार नंबर्स ये कंपनी शो करने वाली है मार्च 2026 में। लेकिन उससे पहले क्या स्टॉक बैक टू आपका 630 से 650 का लेवल रीटेस्ट करेगा? तो क्या ऐसा करेगा? अगर करेगा तो ये स्टॉक आपको 590 के आसपास भी दिखाई दे सकता है। 590 600 के आसपास भी दिखाई दे सकता है ये स्टॉक। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे भैया कि 605 से लेके आप 620 की रेंज का आप इंतजार करिएगा। देखिए वो आपका अपना डिसीजन मेकिंग है, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताया कि स्टॉक का चार्ट किस तरीके से मूव ऑन कर रहा है। 50 पीरियड का मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है एंड जो गैप विंडो है दैट इज स्टिल ओपन। तो क्या बाजार इस विंडो को फिल करने आ रहा है? अगर आता है तो लगभग आपको 600 से 620 का प्राइस आपको एचयूएल इंजीनियरिंग में आने वाले कपल ऑफ फ्यू वीक्स में देखने को मिल सकता है। खैर, ये आज इतना ही बात करेंगे हम। और अगर इस वीडियो में अगर आपने कुछ भी, अगर आपको डाउट्स हो, कुछ आपको फीडबैक्स देने हैं या आपके कुछ सजेशंस हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए ये बियरिश जोन में चल चुका है स्टॉक
और यहाँ से ये बियरिश जोन जो है स्टॉक का और दबाव यहाँ पर आपको आने वाले टाइम में दिखा सकता है। रेस्ट अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन कीजिएगा और उसके हिसाब से प्रॉपर आप तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।